दोस्तों आज के समय में सरकारी नौकरी लेना हर किसी का सपना है, चाहे वो कोई भी छोटा पोस्ट हो, चाहे वो चपरासी का हो या फिर आईएएस का। लोग चाहते हैं कि नौकरी हो तो सरकारी हो, क्योंकि दोस्तों सरकारी नौकरी का क्रेज जो है वो हमारे देश में बहुत ही ज्यादा है और जिसके लिए दोस्तों कंपटीशन जो है वो चाहे कोई भी पोस्ट हो उसके लिए बहुत ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों आज के भी समय में कुछ ऐसे सरकारी कंपनीज है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट हो या फिर इंडियन आर्मी हो या फिर रेलवे हो, उनमें कुछ ऐसे पोस्ट निकलते हैं जिसके लिए कैंडिडेट जो होते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं या फिर उनका सीट जो होता है वो खाली ही रह जाता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ चुनिंदा पोस्ट कुछ ऐसे कोर्सेज में लेकर आया हूँ आईटीआई से रिलेटेड, जिसको आप अगर कर लेते हैं या फिर आप अगर करने के बारे में अगर आईटीआई सोच रहे हैं तो इन सभी कोर्सों को अगर आप करते हैं तो इनकी वैकेंसियां तो बहुत कम निकलती है, लेकिन इनमें कंपटीशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जिससे नौकरी आपको लेने का चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप पढ़ाई में ठीक ठाक है तो आप जरूर से इन नौकरियों को निकाल लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं टेक्जेटिव्स यूट्यूब चैनल। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा आप देखते रहिए, आपको कंप्लीट नॉलेज इन सभी ट्रेड्स के बारे में मिल जाएगा। तो दोस्तों पहला नंबर पे मैं जिस कोर्स को लेकर आया हूँ वो है कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, दोस्तों जिसे हम लोग कोपा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यह पोस्ट जो है वो बहुत ही फेमस नहीं है क्योंकि इसमें जो है वैकेंसियां बहुत ही कम निकलती है, लेकिन दोस्तों हाल फिलहाल में जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में इसकी वैकेंसियां निकली थी, साथ ही दोस्तों झारखंड में भी इसकी कुछ वैकेंसियां निकली थी। और दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट में जो होती है वो रेडियो ऑपरेटर और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं जिनमें कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की वैकेंसियां निकलती है। और यह जो कोर्स है दोस्तों वो मात्र 1 साल का है, इसीलिए अगर आपके पास टाइम है या फिर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं या फिर आप अगर फ्री में बैठे हुए हैं तो आप इस 1 साल के कोर्स को कोई भी गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज से कर सकते हैं। और इसकी जो है खर्चा की अगर बात की जाए दोस्तों इस कोर्स की तो यह बहुत ही कम होता है, क्योंकि अगर यह जो कोर्स है दोस्तों वो केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज से ही किया जाता है। और अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में जो होता है वो मात्र एडमिशन में 50 रुपया खर्चा होता है और बाकी जो होता है वो आपको एग्जाम फॉर्म भरने में ये सब में खर्चा होता है। लेकिन अगर कॉलेज में एडमिशन की बात की जाए तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन बहुत ही कम पैसे में होता है और आईटीआई का कोर्स जो होता है दोस्तों वो बहुत ही सस्ता होता है अगर आप सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं। और ये सभी कोर्सेज जो मैं बताने वाला हूँ वो केवल और केवल सरकारी में ही अवेलेबल है। नेक्स्ट है दोस्तों मोल्डर। दोस्तों इस पोस्ट की अगर बात की जाए तो यह जो होता है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रिया में बहुत ही ज्यादा इसकी डिमांड होती है। मोल्डर जो है दोस्तों या फिर आप फाउंड्री मैन कहें, क्योंकि कुछ कॉलेजों में मोल्डर ट्रेड को ही फाउंड्री मैन के नाम से कराया जाता है। अगर बात की जाए दोस्तों झारखंड में तो झारखंड में जो है वो आईटीआई धनबाद में इसकी कोर्स कराई जाती है और यह जो है दोस्तों वो मात्र 1 साल का कोर्स है। और अगर आप इसे कर लेते हैं तो इसकी वैकेंसी जो होती है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कानपुर हो गया या फिर कोलकाता हो गया, इनमें वैकेंसियां निकलती है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेनोग्राफर। अगर स्टेनोग्राफर की बात की जाए दोस्तों तो इसको आपको करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसमें आपको शॉर्ट हैंड सिखाया जाता है और शॉर्ट हैंड सीखने में बहुत ही आपको टाइम लग जाएगा। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसमें आप जो चीज बोल रहे हैं या फिर कोई भी जो चीज डिक्टेट कर रहा है बोल रहा है उसको शॉर्ट में लिखना पड़ता है और फिर उसे कंप्यूटर में टाइप करना पड़ता है। अगर इसकी वैकेंसी की बात की जाए दोस्तों तो एसएससी के थ्रू भी इसकी एग्जाम होती है। साथ ही दोस्तों स्टेनोग्राफर का कोर्ट में या फिर डीसी ऑफिस और भी जगह वैकेंसियां निकलती रहती है। और स्टेनोग्राफर जो कोर्स है दोस्तों यह बहुत ही अच्छा होता है और इसकी वैकेंसियों की बात की जाए तो इसकी वैकेंसी बहुत ज्यादा निकलती है, लेकिन इसके लिए कैंडिडेट्स जो होते हैं वो बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि मैं स्टेनो या फिर शॉर्ट हैंड सीखूंगा और वो शॉर्ट हैंड सीखना भी चाहते हैं और वो शॉर्ट हैंड करते भी हैं, लेकिन उनकी स्पीड जो होती है वो बढ़ नहीं पाती है। क्योंकि मिनिमम अगर बात की जाए दोस्तों स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए उनका मिनिमम स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और अगर आपका दोस्तों मिनिमम 80 अगर हो जाता है तब तो आप बहुत ही खुशकिस्मत है, क्योंकि स्टेनोग्राफर की वैकेंसियां हर साल निकलती है और इसकी जो होती है जॉब वो होती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए पोस्ट की तो वो है पंप ऑपरेटर। अगर आप पंप ऑपरेटर का अगर आप ट्रेड से कर लेते हैं आईटीआई तो आपके लिए बहुत ही वैकेंसियां अगर निकलेंगी तो उसके लिए कैंडिडेट्स बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं पंप ऑपरेटर पोस्ट के लिए। अगर बात की जाए इसकी वैकेंसियां कहाँ निकलती है तो दोस्तों इंडियन आर्मी हो गया या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो गया या फिर रेलवे में भी
पिछले बार वैकेंसियां निकली थी इसकी पंप ऑपरेटर की। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए बुक बाइंडर, तो दोस्तों बुक बाइंडर की अगर बात की जाए तो दोस्तों रेलवे में पिछले साल जो है टेक्नीशियन के साथ साथ बुक बाइंडर की भी वैकेंसियां निकली थी और इसके लिए आईटीआई मांगा गया था। लेकिन दोस्तों आईटीआई के कैंडिडेट्स नहीं मिलने के कारण बुक बाइंडर की कुछ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में वैकेंसियां खाली रह गई थी, जिसके कारण यह जो कोर्स है दोस्तों ये किसी के भी नजर में नहीं आता है। लेकिन अगर आप कर लेते हैं, अगर आपके पास खाली समय है और आप 1 साल का बुक बाइंडर का कोर्स कर लेते हैं और दोस्तों यह 8वीं लेवल पे होती है बुक बाइंडर का कोर्स, तो आपके लिए एक नया दरवाजा खुल सकता है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात की जाए या फिर ट्रेड की बात की जाए दोस्तों, तो वो है कारपेंटर इंजीनियरिंग की। दोस्तों यह भी 8वीं लेवल का होता है और इसमें भी आपके लिए सरकारी नौकरी का दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि दोस्तों कारपेंटर की अगर वैकेंसी की बात की जाए दोस्तों तो सबसे ज्यादा वैकेंसी कारपेंटर की निकलती है इंडियन आर्मी में। साथ ही दोस्तों कारपेंटर की वैकेंसी लास्ट ईयर रेलवे में भी निकली थी। और दोस्तों कारपेंटर अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके भी कैंडिडेट्स बहुत ही कम मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ छुपी हुई कोर्सेज जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, जिसके कारण इसकी वैकेंसी जो होती है वो निकलती है लेकिन कैंडिडेट ही नहीं मिल पाते हैं। ऐसे ही दोस्तों मैं आपके लिए और भी बहुत सारे छुपे छुपे कोर्स लेकर आऊंगा जो उसको आप अगर कर लेते हैं अपने खाली समय में तो आपको नौकरियां मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जैसे ही अगर वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों बेल के नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।